दोस्तों, भारत की संसदीय राजनीति में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है उसे सिर्फ एक विवाद या वोट चोरी का मामला कह देना शायद पर्याप्त नहीं होगा। दरअसल यह लड़ाई है लोकतंत्र की आत्मा की। यह जंग है वोट की पवित्रता बनाम सत्ता की ताकत की। आज विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक एक ही बात कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन पर सबसे बड़ा आरोप यही है कि उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने जनादेश को तोड़ा है, वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ की है और सत्ता पक्ष के इशारे पर काम किया है। तो आज हम गहराई से समझेंगे वोट चोरी का असली विवाद क्या है, विपक्ष किन सबूतों के साथ खड़ा है, महाभियोग का प्रावधान क्या कहता है और इसे पूरे घटनाक्रम का भविष्य भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या संकेत देता है, इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि को समझते हैं। विपक्ष का आरोप है कि हालिया लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वोटिंग हुई और उसके नतीजे आए उसमें वोटर लिस्ट के साथ बड़े पैमाने पर धांधली की गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि लाखों वोटर या तो डिलीट कर दिए गए या एक ही व्यक्ति के नाम पर कई जगह वोट डाले गए। कर्नाटक के महादेवापुरा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण सबसे पहले ज्यादा चर्चा में रहा। वहां कांग्रेस और अस्थायी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग को 22,000 डुप्लीकेट वोटर के प्रमाण सौंपे। फर्जी पते, एक ही वोटर के नाम पर कई जगह वोट और फॉर्म नंबर 6 का गलत इस्तेमाल, ये सब चीजें दस्तावेजों में दर्ज की गई। लेकिन सवाल यह है कि जब ये शिकायत बार बार चुनाव आयोग तक पहुंची तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या चुनाव आयोग ने सचमुच में लापरवाही की या जानबूझकर आंख मूंद ली? यही वह बिंदु है जहां से यह विवाद महज गड़बड़ी से बढ़कर साजिश तक पहुंच गया। अब आते हैं विपक्ष की सक्रियता पर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा, हमारे पास सबूत है कि वोट चोरी हुई है, लोगों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं और चुनाव आयोग ने हमारी शिकायतों को दरकिनार कर दिया। सोचिए, जब कोई पार्टी अदालत तक जाकर यह कह रही है कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष का हथियार बन गया है तो यह महज आरोप नहीं रहता, यह लोकतंत्र की बुनियाद पर सीधा सवाल है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, डीएमके और लेफ्ट पार्टियों ने संसद के अंदर यह मुद्दा बार बार उठाया। उनका कहना है कि अगर इस मामले की जांच नहीं हुई और सीईसी पर महाभियोग नहीं चलाया गया तो जनता का चुनावी प्रक्रिया से भरोसा खत्म हो जाएगा। यह सवाल उठता है, क्या जनता सचमुच अपना भरोसा खो रही है? क्या लोगों को लगने लगा है कि उनका वोट अब सुरक्षित नहीं है? अब आते हैं संसद की राजनीति पर। संविधान कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों की, यानी महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष के पास संख्या कहां है? लोकसभा में सरकार का बहुमत भारी है, राज्यसभा में भी विपक्ष के पास उतनी ताकत नहीं है कि प्रस्ताव पास करा सके। तो फिर विपक्ष यह कदम क्यों उठा रहा है? असल में विपक्ष अच्छी तरीके से जानता है कि महाभियोग पास होना लगभग असंभव है, लेकिन वह चाहता है कि जनता के बीच यह संदेश जाए कि देखो, हम चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। अगर सरकार ने महाभियोग रोक दिया तो इसका मतलब है कि सरकार ही दोषी है, यानी यह रणनीति ज्यादा राजनीतिक है, कानूनी कम। आपको याद होगा
हाल ही में राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत बिगड़ने पर विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर मानसिक दबाव बना रही है। अब वही पैटर्न विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के मामले में भी बता रहा है। उनका तर्क है, जब संसद का चेयरमैन दबाव महसूस कर सकता है तो चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक पद की क्या गारंटी है कि वह दबाव मुक्त होकर काम कर रहा होगा। यह तुलना सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन राजनीति में प्रतीक बहुत मायने रखते हैं। विपक्ष इस प्रतीक को गढ़कर जनता के बीच यह संदेश फैलाना चाहते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं अब सुरक्षित नहीं हैं। अब सबसे अहम पहलू, सुप्रीम कोर्ट जब विपक्ष ने वोट चोरी का मामला उठाया तो अदालत ने कहा, अगर प्रमाण है तो चुनाव आयोग की भूमिका की जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या यह इतना आसान है? सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वह किसी भी मामले में न्यायिक समीक्षा करे, लेकिन चुनाव आयोग एक संवैधानिक स्वतंत्र संस्था है, इसलिए अदालत सीधे उसमें दखल नहीं दे सकती। यहीं से एक कानूनी पेचीदगी पैदा होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट गहराई से जांच के आदेश देता है तो सवाल उठेगा, क्या चुनाव आयोग स्वतंत्र है या नहीं? और अगर कोर्ट पीछे हटता है तो विपक्ष को मौका मिलेगा यह कहने का कि देखो, यहां भी दबाव बना दिया गया। यानी अदालत चाहे जो करे, इस विवाद में राजनीति को नया हथियार मिल जाएगा। अब जरा जमीन पर नजर डालते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पटना की सड़कों पर हाल ही में हजारों की भीड़ वोट चोरी नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए उतरी है। यूपी में सपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर धरना दिया। इन आंदोलनों का असर सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं है, ये आने वाले चुनाव का माहौल बनाने का टूल है। विपक्ष जानता है, विपक्ष जनता को यह बताना चाहता है कि अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल आपका वोट भी चोरी हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय राजनीति में सड़क का आंदोलन हमेशा से सत्ता को हिलाने वाला रहा है। चाहे जेपी आंदोलन हो, मंडल आंदोलन हो, अन्ना आंदोलन हो, सभी ने यही दिखाया है। विपक्ष अब वोट चोरी के मुद्दे को उसी तरीके से मास मूवमेंट में बदल देने की कोशिश कर रहा है। भारतीय लोकतंत्र में यह पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग पर सवाल उठे हों। 1970 के दशक में भी इंदिरा गांधी के दौर में विपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए थे। 2009-2014 के चुनावों में भी आरोप लगे थे कि आयोग सत्ता पक्ष के दबाव में है। लेकिन फर्क यह है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है। विपक्ष बिखरा हुआ नहीं बल्कि एकजुट है और जनता और राजनीतिक जागरूकता कहीं ज्यादा है। इसलिए मौजूदा विवाद सिर्फ एक केस नहीं बल्कि इसे लोकतंत्र के संकट के तौर पर पेश किया जा रहा है। यही कारण है कि विपक्ष ने इसे महाभियोग जैसी बड़ी संवैधानिक प्रक्रिया से जोड़ दिया है, क्योंकि महाभियोग शब्द अपने आप में जनता के मन में यह संदेश देता है कि मामला गंभीर है और संविधान दांव पर है। तो दोस्तों, अब अंत में 5 बड़े सवाल जो हर नागरिक के मन में उठने चाहिए। क्या सचमुच वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ हुई है या यह विपक्ष का चुनावी नैरेटिव है? और दूसरा, अगर सबूत है तो चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं करता? और तीसरा सवाल, क्या महाभियोग जैसी प्रक्रिया व्यवहारिक है या यह सिर्फ जनता को संदेश देने की रणनीति है? और चौथा सवाल, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कितना दखल देगा और क्या अदालत का फैसला लोकतंत्र? और पांचवा सबसे बड़ा सवाल, अगर जनता का भरोसा चुनाव आयोग से उठ गया तो लोकतंत्र की रीढ़ कैसे बचेगी? याद रखिए, लोकतंत्र सिर्फ संविधान की किताब में नहीं होता, वह जनता के विश्वास में होता है। अगर विश्वास टूटा तो लोकतंत्र सिर्फ एक ढांचा रह जाएगा और यही असली संकट है। इसलिए इस पूरे विवाद का निष्कर्ष यही है, आज की लड़ाई सिर्फ महाभियोग की नहीं है, यह लड़ाई है लोकतंत्र के अंतिम अस्तित्व की।
नमस्कार।